जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 24 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले साथियों टोटल आपका 23 सेट का डिस्कशन हो चुका है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं अगर उनको ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है बिहार पुलिस के लिए। इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए की बात करें, यहां पर लिखा हुआ है शब्द प्लस इतर बराबर शब्देतर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन की बात करें, अनु प्लस दित बराबर अनुदित, ये गलत लिखा है। देखिए अनुदित का जो संधि विच्छेद होगा इसका शुद्ध रूप होगा अन प्लस उदित, ठीक है, ये इसका सही रूप है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस उदित, लेकिन यहाँ पर लिखा है अनु प्लस दित, तो बी ऑप्शन ही सही नहीं है। बाकी रजनी प्लस इस बराबर रजनीश बिल्कुल सही है। अहम प्लस कार बराबर अहंकार, ये सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है। चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए अर्जुन का पर्यायवाची होता है धनंजय, पार्थ, विजय, किरीट, विष्णु, सब्यसाची, ये सभी अर्जुन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है धनंजय, ठीक है। एक पूछा जाता है सब्यसाची, ये भी ध्यान रखिएगा, सब्यसाची ये किसका पर्यायवाची है, तो ये अर्जुन का ही पर्यायवाची है सब्यसाची। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए, डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है। तो देखिए डहते विश्वास ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th का जो हिंदी है उसमें डहते विश्वास है, ठीक है। तो इसमें लक्ष्मी जो है डहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। तो यहाँ पर बताया गया है लक्ष्मी कौन है, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रमुख पात्र है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी नदी का पुल पाठ में किसकी कहानी का वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए, सूखी नदी का पुल ये कहानी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो सूखी नदी का पुल जो है इसमें गांव के सामाजिक ताने बाने में जो बदलाव आता है उसी के बारे में बताया गया है। तो सूखी नदी का पुल जो है सामाजिक ताने बाने से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। तो ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, क्लास 10th में एक पार्ट है माँ, ठीक है, वहीं से लिया गया है। और मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो इसका सही जवाब है अस्पताल को कारागार की उपमा देती थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है कौन सा है, नाम भी याद रखिएगा, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय केंद्र है। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों आप लोग कमेंट कर रहे थे ज्ञान बिंदु वाला जो बिहार पुलिस का
प्रैक्टिस सेट है और खान सर का, दोनों का प्रैक्टिस सेट करिए। तो देखिए इस किरण पब्लिकेशन के बुक से कुछ और प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके बाद खान सर वाला और ज्ञान बिंदु एकेडमी का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट वाला बुक है, दोनों से मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे। तो बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी, छपरा, चंपारण, रोहतास सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं और सही से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कब, 1902 में। कब हुआ था, 1902 में इनका जन्म हुआ था। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1999 में। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, 1990 में। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 1902 में। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। जैसे मेगास्थनीज का जो बुक है यात्रा वृत्तांत, उसका नाम क्या है, तो इंडिका, ठीक है। फायान जो है, जो कि आया था किसके दरबार में, हर्षवर्धन के समय में, उसका पुस्तक का नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ईरानी यात्री बहबानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, इसका सही जवाब है मिर्तुल अहवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ईरानी यात्री था मुल्ला बहबानी और ये जो है 19वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा इसने किया था। कब, 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीसरा, पूर्णिया एवं पुरुलिया, इसके कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किया गया था 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अच्छा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 में। फिर बिहार झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ये सब डेट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है, याद रखिएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है, माले। अच्छा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, त्रिपिटक, ठीक है। और त्रिपिटक की रचना जो है किस भाषा में की गई है, पाली भाषा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पाली भाषा में इसकी रचना किया गया है। इसका जो निर्माण हुआ था त्रिपिटक का कब हुआ था, तो ये 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसकी रचना। किस भाषा में, पाली भाषा में। त्रिपिटक में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जिसमें से आपका जो सुत्त पिटक है ये किससे संबंधित है, तो सुत्त पिटक जो है धर्म संबंधी बातों की चर्चा इसमें की गई है। दूसरा जो आपका अभिधम्म पिटक है इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन है। और तीसरा जो विनय पिटक है लास्ट वाला, उसमें नीति संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। तो तीनों को आप लोग लिख लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। इसका सही जवाब है बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए 103वां संशोधन जो है इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना प्रतिशत? 10% तक आरक्षण का प्रावधान इसमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाली यात्रा। ये समारोह ओडिशा से संबंधित है। पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पंजाब के किस जिले में? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जो मारे गए भारतीय सैनिकों के कंकाल मिले हैं 2014 में मिले हैं। कहाँ पर? तो पंजाब में मिले हैं। पंजाब में कहाँ पर? तो अमृतसर के पास अजनाला में, अमृतसर। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है अमृतसर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। लगभग कितने सैनिकों के अवशेष मिले हैं? तो लगभग 300 सैनिकों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। किस कारण किया गया था? तो मुगल सम्राट के आधिपत्य को स्वीकार करना और इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करने के कारण इनका सिर कलम कर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। कब? तो डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 1675 में, 24 नवंबर 1675। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कब हुआ था? 1666 में जन्म होता है पाटलिपुत्र में। मृत्यु कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। ठीक है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण को दर्शाता है? तो संतुलित समीकरण यहाँ पर चौथा वाला हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कार्बन कितना है? तो C2। यहाँ पे भी कार्बन 2 है। ठीक है, 2C। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 2। ठीक है, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 2 6। तो डी ऑप्शन जो है ये संतुलित समीकरण है। बाकी सभी को भी चेक कर सकते हैं, ये सभी संतुलित नहीं होगा। जैसे कि कार्बन यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर कार्बन देख सकते हैं कितना है? तो यहाँ पर देखिए कार्बन आपका 2, ये तो बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हाइड्रोजन 4 है, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, ये संतुलित नहीं है। ऐसे सभी चेक कर सकते हैं। पावर के लिए यानी शक्ति के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो शक्ति के लिए, पावर के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे कि वोल्टेज और धारा के संदर्भ में यानी कि V और I के संदर्भ में P का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर V गुना I। ये वोल्टेज और धारा के संबंध में ये एक फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ये तो आपका सही है। और देखिए और क्या क्या होता है? तो धारा और प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध R और धारा I,
तो इसके संबंध में P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है I स्क्वायर R। ठीक है, ये धारा और प्रतिरोध के संबंध में फॉर्मूला है, ये भी सही है। वोल्टेज और प्रतिरोधकता के संबंध में पूछे यानी V और R के संबंध में पूछे तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। तो अब देख लीजिए, ये तो आपका हो जाएगा I स्क्वायर R, यहाँ देख सकते हैं V स्क्वायर बटे R, ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका सही है आंसर इसका। ठीक है, ये पावर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बाकी ये तीनों है। ये आपका वोल्टेज और धारा के संबंध में, ये धारा और प्रतिरोध के संबंध में, ये वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध में, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसका होता है m⁻⁻⁻1 L3T-2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है, तो अल्फा कण जो है ये हीलियम नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है, इसका आंसर क्या होगा, तनुकरण के कारण। ठीक है, तनुकरण प्रक्रिया के कारण। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो देखिए उसको कहते हैं साइक्रोफिल्स। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साइक्रोफिल्स जो है ये सूक्ष्म जीव -20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में पनपते हैं, तो इसी के बीच में 5 डिग्री आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइक्रोफिल्स। थर्मोफिल्स की बात करें, ये 41 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पनपते हैं। ठीक है, थर्मोफिल्स। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है 5 डिग्री सेल्सियस से कम पे, तो साइक्रोफिल्स इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में यानी कि अभिक्रिया में अवकृत पदार्थ क्या है, अवकृत का मतलब यानी कि किसका यहाँ पर अवकरण हो रहा है, तो अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है, टूटता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है। हाइड्रोजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में ह्रास, अवकरण कहलाएगा। तो देखिए CuO और यहाँ पर क्या है H2, तो CuO ने देखिए यहाँ पर Cu बनाने के लिए यानी कॉपर ऑक्साइड जो है इसने कॉपर बनाने के लिए ऑक्सीजन को खोया है। यहाँ पर CuO है, यहाँ पर Cu है, यानी ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकृत। तो यहाँ पर किसका अवकरण हो रहा है, तो यहाँ पर CuO का अवकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि CuO से Cu बनाने के लिए O का यहाँ पर ह्रास हो रहा है, O हट रहा है, इसलिए यहाँ पर CuO का क्या है, अवकरण हो रहा है। मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है, तो इसका सही जवाब है यूरिक एसिड। ठीक है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, बताइए। ये क्वेश्चन कई बार हम आपको बता चुके हैं, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। हमने आपको बताया था आर्टिकल 32 के तहत आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट। कब, जब आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है आर्टिकल 32, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कौन कौन सा रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण रिट है, ये सभी जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। ये सब क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करेंगे, कई बार बता चुके हैं। इसका आंसर है आर्टिकल 352। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, आप लोग बताइए कमेंट करके। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कमेंट करके बताइए। तो इसका प्रारंभ हुआ था
2 अक्टूबर 1952, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। कौन सा हुआ था? ध्वज सत्याग्रह, डी ऑप्शन आपका सही है। किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था 1917 वाला, जो महात्मा गांधी का था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बताइए, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इसका आंसर है दिगंबर। दिगंबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है जैन धर्म के 2 संप्रदाय है। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में, ठीक है। कहाँ पर? बंबई में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कई बार बता चुके हैं। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना 1857 में होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857। योसेमाइट क्या है? तो योसेमाइट जो है कैलिफोर्निया में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान में झरना है, ठीक है, झरना है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। यह भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, और ये छोड़ा गया था 1975 को, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आगे देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दांडी मार्च की जो शुरुआत होती है गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को, ठीक है, ये प्रारंभ किया गया था। और मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना, और ये जो था एक सीधी कार्रवाई था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? कल ही हमने ये क्वेश्चन बताया था, उत्तर दक्षिण गलियारा या फिर कॉरिडोर, या फिर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूरब पश्चिम दोनों बताया था। पूरब पश्चिम में बताया था, पूरब में असम के सिलचर से स्टार्ट होता है और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। तो पूरब पश्चिम गलियारा पूछे तो सिलचर से पोरबंदर तक, और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पूछे तो ये भी बताए थे श्रीनगर ऊपर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निछालक, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, निछालक। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त किया था? अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले पूछा था श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा सिलोन। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, ठीक है, और म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है 4 फरवरी 1948। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? महावेली गंगा। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है?
तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। बिहार का राज्य पक्षी है गोरैया, ठीक है, क्या है, गोरैया, ये बिहार का राजकीय पक्षी है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए, क्लास का पीडीएफ चाहिए, वन लाइनर जीके चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।